सभी मेरे पूर्व छात्र छात्राएं सभी को आज की शुभ बेला में नमस्कार। सबसे पहले मैं माँ वीणा को नमन करती हूँ और साथ में ही मेरी साथी यहाँ इस टाइम रचना मैम जो है मैं 2011 की MIT स्टूडेंट हूँ और मेरी साथी जो रचना मैम है मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। रियली रचना मैम, मेरा बड़ा मन था कि मैं जहाँ जहाँ मैंने एजुकेशन ली थी सब जगह एलुमनी बन चुकी थी। बस मेरा एक KIT का जो सपना था कि मैं वहाँ जाकर के एलुमनी बनूँ, तो आज वो सपना मेरा पूरा हुआ और मैं डॉक्टर उषा जैन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर श्री जैन DT कॉलेज इन राजस्थान अलवर। मैं B.Ed कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और BSc B.Ed जो चल रहा है उसमें मैं HOD के पद पर हूँ। रियल में जो मेरा जो कॉलेज है, शायद इंदिरा मैम भी वहाँ हमारे नेट में गई थी। पहले 2016 में मेरा नेट हो चुका है और अब हमारी नेट की तैयारियां चल रही हैं, तो जुलाई में होने वाला है। और जो मेरा जो कॉलेज है श्री जैन DT कॉलेज, वो अपने आप में राजस्थान का नंबर A ग्रेड फर्स्ट रैंक एंड गोल्ड मेडल से नवाजा गया है, यानी अपने आप में एक अच्छा कॉलेज है। तो एक बढ़िया अच्छा कॉलेज में मैं वहाँ पर कार्य कर रही हूँ। और जब मैं एक अपनी पहचान बताती हूँ कि मैं किस कॉलेज से MA करके आई हूँ, वो एक बहुत अच्छा A ग्रेड, शायद A ग्रेड ही मिला था हमारे टाइम पर भी, है ना। किस कॉलेज को भी A ग्रेड मिला था, तो मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मैंने पढ़ाई भी A ग्रेड कॉलेज से की। मैं जहाँ कार्य कर रही हूँ वो भी A ग्रेड है और जिससे मैंने PhD किया था ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, वो भी नेट से P+ था। बहुत अच्छा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ तक का मेरा ये परिचय था। अब मैं आगे की बात करती हूँ। जब मैं 2011 में मैंने एडमिशन लिया तो बड़ा डर था, क्योंकि मैं राजस्थान से थी और जो मेरा मीडियम था वो हिंदी था। इंग्लिश मुझे पढ़ना सब अच्छे से आता था लेकिन बोलना नहीं आता था। तो नीलिमा मैम के सामने बड़ा डर लगता था। नीलिमा मैम आज है नहीं है, बड़ा मिस कर रही हूँ मैं उनको। तो जब भी मैं उनको बोलती तो कहती थी कि इसमें फाइन लगा दो और वो फाइन का नाम सुनते मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि नीलिमा मैम जब मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, क्यों ना मैंने ऑक्सफोर्ड यहाँ रह करके, मेरा मायके है शिवाजी नगर में, तो फिर मैंने इंग्लिश से ज्वाइन किया और इंग्लिश ज्वाइन करके मैंने अच्छे से अपनी इंग्लिश को बनाया। इवन मैं जब कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो अपने इंग्लिश में ही अच्छे जो टॉपिक्स वगैरह होते हैं वो इंग्लिश में पढ़ाती हूँ। और रियली में जो मेरा MA वाला ग्रुप था बहुत ही अच्छा था। रचना मैम, सारिका और रमा, कुछ की तो मुझे याद है, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ तो सब कुछ ही बदल गया, क्योंकि 2011 की बात थी, 12-13 साल हो गए, तो अब इतना रहा नहीं और कुछ ज्यादा बिजी हो गए थे हम अपने उसमें। तो बहुत ही अच्छा था। कुछ पंक्तियां हैं, मैं अपने भावों को व्यक्त करती हूँ। पुरानी यादों को लेकर कुछ पंक्तियां हैं। 2010-11 अगस्त के महीने में 2010-11 अगस्त के महीने में एक सुनहरा सा दिन था। रग रग में एक सुनहरा सा जोश और जुनून था। किट कॉलेज में मुझे MA में एडमिशन मिला था। किट कॉलेज में मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला था। ना जाने कितना दिनों से सपने संजोए मैंने, वो 1 साल का सफर था, वो 1 साल का सफर था। मानो यादों का बड़ा सा महल था, मानो यादों का बड़ा सा महल था। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपकी याद आ गई, याद वो सारे आते हैं, आपकी याद आ गई, याद वो सारे आते हैं। नीलिमा मैम की खोप से निकल जाती थी जान, नीलिमा मैम की खोप से निकल जाती थी जान, क्योंकि सबसे पहले वो मुझसे पूछती थी रिसर्च का ज्ञान। मेरा मीडियम था हिंदी, मुझे नहीं आती थी इंग्लिश। मेरा मीडियम था हिंदी, मुझे नहीं आती थी इंग्लिश। तो उसी दिन से लगाया फाइन, उसी दिन से लगाया फाइन, उसी दिन से मैंने किया इंग्लिश ज्वाइन, उसी दिन से मैंने किया इंग्लिश ज्वाइन। रचना मैम, आप फेवरेट में से एक हो, आप फेवरेट में से एक हो। आपको देखकर दिल खुश हो जाता है, आपको देखकर दिल खुश हो जाता है। हाँ पता है मुझे कुछ बदला नहीं, हाँ पता है मुझे कुछ बदला नहीं,
कॉलेज, वही बिल्डिंग, वही आसमां, वही जमीन, फर्क कितना था कि वो हमारा कॉलेज का आखिरी दिन था, वो हमारा कॉलेज का आखिरी दिन था। अब मैं बस थोड़ा सा अपनी बात कहकर के खत्म करती हूँ कि जो हम एल्यूमिनी मीट करते हैं, ये एल्यूमिनी मीट का यही होता है कि हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, उनको यादों को ताजा करने के लिए हमें ये एल्यूमिनी मीट करनी पड़ती है। इवन मैं अपने कॉलेज में एल्यूमिनी मीट की भी इंचार्ज हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे जब भी हमारी एल्यूमिनी मीट होती है तो इसका एक ऐसा भी होना चाहिए कि जो एल्यूमिनी मीट होती है हमारे ब्रेकफास्ट में उसका आनंद बहुत अच्छा होता है, और आनंद को भरने के लिए कुछ हमें संकल्प लेना चाहिए। जैसे अभी हमारे कॉलेज में हमने 1965 वाले का एल्यूमिनी मीट करवाया था। तो जब हमारे 1965 वाले जो बैच के लोग आए थे, कोई 98 का था, कोई 100 का था, कोई रिटायर हो चुका था, कुछ ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह थे, तो उन्होंने एक संकल्प लिया, और वो संकल्प ऐसा होना चाहिए भावात्मक, कि हम जहाँ पर भी पढ़े, तो जब हम एल्यूमिनी मीट में जाते हैं या पूर्व छात्र बनकर के जाते हैं, तो हमें वहाँ पर ऐसा कुछ संकल्प लेना चाहिए कि हमारी यादें वहाँ पर ताजा होती रहे। जैसे जब उन्होंने लिया कि जैसे अब यहाँ ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने तो सोचा कि कुछ ऐसा ग्रुप बना के और कुछ हमें संकल्प लेना चाहिए थी। चलो 2 बुक्स का किया है आप लोगों ने, मैं तो 5 बुक्स लाई हूँ, जो रिसर्च की भी है, साइकोलॉजी की भी है, और बाकी की ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ जहाँ पर भी हमने कॉलेज में कुछ काम किया है, पढ़ाई की है, वहाँ पर हमें कुछ ऐसे संकल्प छोड़ना चाहिए जिससे कि हमारी वहाँ पर यादें ताजा होती रहें। तो जब जैसे हमारे कॉलेज की बात बताती हूँ, 1965 का हमने बैच बुलाया था, तो उन्होंने देखा कि मेरे जो कॉलेज में 5 संस्थाएं चलती हैं, तो 5 संस्थाओं के बीच में आरओ तो लग रहा था, लेकिन आरओ जो पानी की टंकी थी कम कर दी थी, दूसरे स्कूल वाले हमारे कॉलेज में आते, तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम यहाँ पर एक टंकी जो आरओ वाली लगवा कर जाएंगे, तो उसका नाम हमने 1965 संकल्प रख दिया था। तो इसी तरह मेरा तो यही कहना है कि जब भी हम कहीं पर भी एल्यूमिनी बने, तो कुछ ऐसी अपनी यादों को ताजा करके जाएं और कुछ अच्छा करके जाएं, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो या किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई से संबंधित हो, या हमारे कॉलेज में किस चीज की नीड है उसका संकल्प लेकर के जाएं, और वो संकल्प ऐसा होना चाहिए, हमारी भावनाओं से जुड़ा होना चाहिए।